हेलो एवरीवन, डिटरमिनेंट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिटरमिनेंट क्या होती है, एक्सपेंशन कैसे करते हैं और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना और प्रूवमेंट करना। और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखिए डिटरमिनेंट को करने का रूल ये होता है कि जो भी प्रूवमेंट कह रहा है वो प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने डिटरमिनेंट ले ली क्या, ए स्क्वायर ए क्यूब और बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। ये डिटरमिनेंट हमने ले ली। अब देखिए ए चाहिए बी चाहिए सी चाहिए, तो हम फर्स्ट रो से ए कॉमन कर सकते हैं, सेकेंड रो से बी कॉमन कर सकते हैं, थर्ड रो से सी कॉमन कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो से ए कॉमन किया, सेकेंड रो से बी, थर्ड रो से सी। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। इसके आगे हमें एक स्टेप में तो मिल गया। अब देखिए हमें a माइनस बी लाना है। क्या लाना है? a माइनस बी। तो अब यहाँ चेक करिए a माइनस बी कैसे आ सकता है। तो देखिए अगर इस a में b माइनस कर दें, यहाँ a स्क्वायर में b स्क्वायर माइनस हो जाए तो हमारा a माइनस बी आ सकता है। तो a माइनस बी लाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये हमारा क्या है R1, ये क्या है R2। तो R1 में लिखेंगे क्या, R1 माइनस R2। R1 में क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। और R2 में क्या लिखेंगे? R2 में R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो ये जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखता हूँ R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। a माइनस बी आ गया। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ से b माइनस सी, यहाँ से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब हम आगे बात करते हैं 1 सी स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ से a माइनस बी बन गया, लेकिन यहाँ अभी नहीं बन रहा है। तो देखिए 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखा जा सकता है 1 सी स्क्वायर। ये हमारा एक्सपेंशन कर दिया। अब आगे की स्टेप्स को हम ध्यान में रखें। तो आगे की स्टेप में देखिए क्या है, हमें a माइनस बी और साथ में देखिए यहाँ पर ए बी सी कॉमन चल रहा था, यहाँ पर भी ए बी सी कॉमन चल रहा है। तो हमारा देखिए ए बी सी बाहर है। यहाँ फर्स्ट रो की बात कर लें तो फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी निकाल लिया। सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन है, तो b माइनस सी निकाल लिया। अब हमारे पास देखते हैं डिटरमिनेंट क्या बनी, 0 1 a प्लस बी, यहाँ से 0 1 और b प्लस सी, यहाँ से 1 सी स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट हमारी बची। तो हमने देखा कि ए बी सी निकल आया, a माइनस बी निकल आया, b माइनस सी निकल आया। अब देखिए c माइनस ए, तो c माइनस ए कैसे बनता है। तो और एक चीज और है, प्रूवमेंट करते समय जितना प्रूवमेंट लाना है लाएंगे, और अगर प्रूवमेंट लाते समय हमें 2 जीरो दिख जाए तो अगर हम चाहें तो वहीं से एक्सपेंशन कर सकते हैं, बाकी का बचा हुआ प्रूवमेंट हमें मिल जाएगा।
जैसे हमें ये पूरा प्रूफ करके लाना था, तो हमें ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी मिल चुका है। तो हम चाहें तो इस कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें, एक्सपेंशन कर दें, तो बाकी बचा हुआ प्रूवमेंट इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन उधर से करते हैं जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस डिटरमिनेंट की। तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेंगे, लिख देंगे एक्सपेंड थ्रू कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू C1। तो ये डिटरमिनेंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी, क्या बचा 0 0 1 1 1 सी ए प्लस बी प्लस सी एंड सी स्क्वायर। लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करने पर, तो जब कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा ए बी सी रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, बी माइनस सी रहेगा। यहाँ से देखिए जब एक्सपेंड करेंगे तो जब जीरो होता है तो वो आंसर आप जीरो लिख सकते हो, 0 माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए जहाँ पे है वहाँ के सामने वाले रो और कॉलम को रिमूव करो, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो b प्लस सी इंटू 1, तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो अब देखिए यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया c माइनस ए। तो प्रूवमेंट मिल गया ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, तो पहले क्वेश्चन में देखा है कि हमें किस तरीके से प्रूवमेंट को देखते हुए वर्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन सेकंड है। लिखा हुआ है एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकंड रो में, वाई जेड जेड एक्स वाई थर्ड रो में, इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, और फिर इसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई लाना है तो हम x माइनस वाई देखेंगे कैसे आ सकता है। तो अगर इस कॉलम में ये कॉलम माइनस कर दें तो हमारा x माइनस वाई आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड, तो हम C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2, और इसी तरीके से C2 में लिखेंगे क्या, y माइनस जेड चाहिए तो C2 माइनस C3। तो ये बात क्लियर है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रूवमेंट में हमें लगाना है x माइनस वाई को लाना है। तो हम करेंगे क्या, x माइनस वाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिए वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बाद बचा y माइनस जेड, क्या मिलेगा y माइनस जेड, यहां से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां से जेड एक्स माइनस एक्स वाई, यहां से बचा जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बचा। अब देखिए हमें जो चाहिए वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ x माइनस वाई तो इजीली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें क्या चाहिए x माइनस वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब यहाँ से आप चेक करिए हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। यहाँ है क्या वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो अगर हम z कॉमन करेंगे तो हमारा y माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए x माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस जेड कॉमन कर लें तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस जेड कॉमन कर लिया तो ये आ गया x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ y माइनस जेड ऐसे ही है, यहाँ y माइनस जेड y प्लस जेड, यहाँ से देखिए x कॉमन करेंगे तो z माइनस वाई आएगा। हमें क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो फिर यहाँ से हम माइनस का x कॉमन करेंगे
तो y माइनस जेड। अब थर्ड स्टेप जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये हमने ऐसे पुटअप कर दिया। इतना क्लियर हो गया। बस अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट कॉलम से x माइनस वाई कॉमन हो रहा है, सेकेंड कॉलम से y माइनस जेड कॉमन हो रहा है। तो हम कॉमन करेंगे x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन कर लिया, तो x माइनस वाई हट गया, तो बचा 1 x प्लस वाई एंड माइनस जेड। क्या बचेगा? माइनस जेड। यहां से 1 y प्लस जेड एंड माइनस एक्स, यहां से जेड स्क्वायर एक्स वाई, इतना बच गया। अब देखिए हमारा x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड मिल गया। अब हमें z माइनस एक्स चाहिए, और क्या चाहिए? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं z माइनस एक्स। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इस वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन करें, मतलब कि C2 में अगर C1 माइनस करें, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए y प्लस जेड, फिर माइनस एक्स होगा, माइनस वाई होगा, तो y से y कैंसिल होकर z माइनस एक्स बन सकता है। और यहाँ पर भी देखिए माइनस एक्स माइनस माइनस जेड होगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर z माइनस एक्स बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? C2 में लिखेंगे वाट C2 माइनस C1। तो ये हमारा x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, y माइनस जेड भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ से देखिए C2 में लिख रहे हैं तो C1 ऐसे ही लिखा 1 x प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, जेड माइनस एक्स। यहाँ देखिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, तो यहाँ भी हो जाएगा जेड माइनस एक्स। आया जेड स्क्वायर एक्स वाई। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है कि आपको इसी रूल पे चलना है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूविंग के अकॉर्डिंग हम करते जाते हैं। तो बात करते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, कहाँ? एक सेकेंड सॉरी, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, तो z माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा? 1 x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये हमारा बच गया। अब देखिए हम चाहें तो जो C1 है या फिर जो R1 है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें? एक्सपेंड थ्रू R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? R1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए R1 के रिस्पेक्ट में कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहां लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू R1, एक्सपेंड थ्रू R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ऐसे रहने दिया। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? 1। अब जहां पे खड़े हैं सामने वाले कॉलम और रो को डिलीट करो, तो ये और ये हट जाएगा, तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। देखिए एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। इसके बाद फिर 0 है तो ये तो 0 आएगा, फिर प्लस जेड, ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस का जेड, ये ऐसा हो गया। क्लियर। अब देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस का जेड एक्स, जेड इंटू वाई प्लस का जेड वाई, अब हम लिख सकते हैं वाई जेड, जेड इंटू जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए नेगेटिव जेड स्क्वायर पॉजिटिव जेड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास बचेगा x माइनस वाई, y minus z and we have z minus x. Now xy
प्लस जेड वाई को लिख सकते हैं वाई जेड और जेड एक्स। ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। तुम्हारा प्रूफ हो गया आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये देखिए दो क्वेश्चन सिमिलर थे। ये मैंने सिमिलर इसलिए बताया कि एक ही टाइप के दो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको समझने के बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हम फिर से दो क्वेश्चन और सिमिलर ही बताएंगे, पेयर्स में बता रहे हैं क्वेश्चन कि एक जैसे दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिख रहा है क्या, a माइनस बी माइनस सी एंड हियर इज 2b, हियर इज 2c। फिर 2a यहाँ पर b माइनस सी माइनस a और 2c यहाँ है 2a 2b c माइनस a माइनस b एंड डिटरमिनेट क्लोज। हमारा प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी टू द होल क्यूब पावर 3। हमें ये प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी के होल पावर 3। इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लाना है। जैसा कि हमें इनके करने का रूल ही पता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू प्रूवमेंट हम डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन में कौन सी स्टेप अप्लाई करेंगे। तो हम प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई हमारा पर्टिकुलर फार्मूला या रूल नहीं है कि हम बता दें कि ये फार्मूला हर लगेगा तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसका मैं सिर्फ एक ही फार्मूला बताना चाहता हूँ कि आप प्रूवमेंट को देखिए और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करिए, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करिए। तो अब देखिए प्रूवमेंट की हम बात कर लें तो हमें a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 मतलब a प्लस बी प्लस सी का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो हम पहले 1 टाइम तो बताने की कोशिश करें, फिर आगे तो बन ही जाएगा। तो देखिए माइनस बी है, अगर ये बी ऐड हो जाए तो माइनस बी प्लस 2b दैट मीन प्लस बी, माइनस सी प्लस 2c दैट मीन प्लस का c। तो अब हम बात करते हैं, इन सबको ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारा मिल रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या लिखेंगे, ये है हमारा कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकेंड, ये कॉलम थर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो अब देखते हैं a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बात क्लियर है, क्यों आएगा चेक कर लीजिए। माइनस बी होगा प्लस 2b होगा तो 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b बचेगा, 2c में से c माइनस हो जाएगा तो c बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखिए 2a माइनस a तो हमारा a बचेगा प्लस b रहेगा 2c माइनस c तो क्या रहेगा c। तो यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी बन गया और यहाँ भी सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए C2 में तो कोई चेंजमेंट करना नहीं है तो C2 2b b माइनस सी माइनस a और 2b 2c 2c ऐसे लिख दिया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद की बात कर लें तो a प्लस बी प्लस सी डिटरमिनेंट से कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 1 1 एंड 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। हमें 1 टाइम तो मिल गया लेकिन हमें 3 टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स प्रोडक्ट चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें इसको माइनस कर दिया जाए तो 2b माइनस b केवल बचेगा प्लस का b, माइनस c हो जाएगा प्लस का c, माइनस a हो जाएगा प्लस का a। तो यही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा क्या है R1, ये क्या है R2। तो लिखेंगे R1 implies that R1 माइनस R2। क्या लिखेंगे, R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2। सेम हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बच गया। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0 आ गया। यहाँ से देखिए 2b माइनस बी माइनस सी का प्लस सी माइनस a का प्लस a। तो 2b में b गया कितना आया b, तो हमारा क्या आया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी।
यहाँ से 2c डिवाइड माइनस 2c आंसर 0। यहाँ से हम 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b, ये हमारा बन गया। इसके बाद देखिए फिर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन होने लगा, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 बाहर मिल गया। धीरे धीरे स्टेप्स मिलती चली जा रही हैं। 0 1 0 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b, ये हमारा बन गया। क्लियर हो गया ये बात? तो अब देखिए हमने क्या बताया, जैसे ही 2 जीरो मिल जाए डायरेक्ट आप एक्सपेंशन कर दोगे। तो हमें 2 जीरो दिख रहे हैं कहाँ पर, जो R1 में, तो R1 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, एक्सपेंशन। तो लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू R1 वी गेट, जब हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंड थ्रू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जीरो जहां आंसर डायरेक्ट जीरो लिख दो तो जीरो। अब देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस चलता है, तो 0 -1 ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सामने का कॉलम और रो ये और ये गया, तो c माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो c माइनस a माइनस b माइनस 2c ब्रैकेट क्लोज, अगेन 0 माइन ब्रैकेट क्लोज हियर, a प्लस b प्लस c टू द होल स्क्वायर, यहां से देखो -1 इंटू सी, या फिर इसको मैं ऐसे लिखने देता हूँ -1, पहले अंदर सॉल्व कर लूँ, c माइनस 2c माइनस c माइनस a माइनस b। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, इट गिव्स मी a प्लस बी प्लस सी टू द होल क्यूब, दिस इज आंसर। तो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस 2c a b c b प्लस c प्लस 2a b c a c प्लस a प्लस 2b gives 2a प्लस b प्लस c टू द होल पावर 3। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, क्यों, ताकि आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी मिस ना हो। तो देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रूवमेंट चाहिए उसको ढूंढो। तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a और a 2a, b और b 2b और 2c ऑलरेडी है, तो मतलब 2 कॉमन होके a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो बस एक रो या कॉलम में पैटर्न बना लो, बाकी सब में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अपने आप बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐड करना है, मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो हम लिखेंगे C1 में वाट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में यही बनेगा, एक में बन गया। तो ये a ऐसे ही आ जाएगा, b प्लस c प्लस 2a भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ भी a ऐसे ही, b c प्लस a प्लस 2b। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन है, आप देखिए हमें लाना भी है, तो 2a से 2a प्लस b प्लस c कॉमन कर लिया। तो जब हम कॉमन करेंगे तो 1 1 1 हेयर 1 सॉरी a, यहाँ क्या आएगा a, यहाँ बचेगा b प्लस c प्लस 2a, यहाँ आएगा a, यहाँ b c प्लस a प्लस 2b। ये क्लियर? तो ये हमारा आंसर यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी और कहीं से मिल सकता है, देखिए तो ध्यान से देखिए, इस b प्लस सी प्लस 2a से अगर ये माइनस कर दिया जाए तो a के माइनस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम इससे इसको माइनस कर दें तब भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए वाट, अब हमें लिखना है यहाँ पे
देखते हैं, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो हम लिखेंगे R1 में R1 माइनस R2 और R2 में क्या लिखेंगे R2 माइनस R3। R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2, R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3। तो 2a प्लस b प्लस c ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, a माइनस b माइनस c माइनस 2a, तो a में 2a गया, माइनस a आया, तीनों नेगेटिव हो गए, तो हमारा क्या आ गया, देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ, a माइनस b माइनस c माइनस 2a, तो a माइनस 2a माइनस a माइनस b माइनस c, माइनस कॉमन कर ली तो a प्लस b प्लस c, तो माइनस कॉमन कर लिया a प्लस b प्लस c, यहाँ b में से b माइनस हुआ 0। अब आगे देखते हैं क्या, 1 माइनस 1 क्योंकि R2 माइनस R3 भी करना है, 1 माइनस 1 0, b प्लस c प्लस 2a माइनस a, b प्लस c प्लस a, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, और यहाँ b माइनस, तो अब यहाँ से देखिए b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो वही केस कि माइनस c माइनस a माइनस b, मतलब माइनस कॉमन करके a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे लिखेंगे 1a c प्लस a प्लस 2b, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद की आगे बात करते हैं, तो आप देखिए ये हमारा क्या है R1, यहाँ से a प्लस b प्लस c कॉमन है, ये क्या है R2, यहाँ से भी a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो 2a प्लस b प्लस c, 1 2 कॉमन कर लिया, मतलब पावर 3 हो गई, एक पावर यहाँ से मिली, एक पावर यहाँ से मिली, टोटल पावर 3 हो गई, तो 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 a c प्लस a प्लस 2b, ये हमारा क्लियर हो गया, बन गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, हमें 2 जीरो दिख रहे हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं, जैसे ही हमें 2 जीरो दिख जाते हैं एक्सपेंशन कर देते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, जहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा जीरो है, मैक्सिमम जीरोस कहाँ पर हैं, हमारे C1 में भी हैं और R1 में भी हैं, तो सपोज हम C1 से कर देते हैं, तो एक्सपेंड थ्रू C1, एक्सपेंड थ्रू C1, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो तो 2a प्लस b प्लस c टू द पावर 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 0 0 तो 0 ही लिखेंगे, प्लस 1, जहाँ पे खड़े हैं सामने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 0 माइनस 0, तो ये हमारा आ गया 2a प्लस b प्लस c टू द पावर 3 इंटू 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 2a प्लस b प्लस c की पावर 3, दिस इज आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखिए क्वेश्चन 3rd और 4th सिमिलर क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इसी पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स की पावर 3 टू द होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब जैसे बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं आज वाले में, आज के क्वेश्चंस में, उसमें हमें प्रूवमेंट डायरेक्ट बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यूब तो कहीं है ही नहीं और हमें 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना भी है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम 1 माइनस एक्स क्यूब को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। अब a माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1
प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू एक्स। मतलब अगर हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बना लेते हैं तो वहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब हम बना पाएंगे। तो यही यहाँ पे लॉजिक है कि हमें डायरेक्ट 1 माइनस एक्स क्यूब नहीं ढूंढना है, हमें 1 माइनस एक्स क्यूब के जो फैक्टर होते हैं उनको ढूंढना है। और अगर ये पता है तो देखिए इजीली बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तीनों को ऐड कर दीजिए, चाहे आप तीनों रोज को आपस में ऐड कर दीजिए या आप तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दीजिए, रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? C1 में लिख दे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 में लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकेंड प्लस कॉलम थर्ड 1 प्लस एक्स स्क्वायर हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मीन्स एक ही है दोनों, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। क्लियर? अब इसके बाद देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, हमारा बचेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें कि अब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बन गया, 1 माइनस एक्स क्यूब मतलब 1 माइनस एक्स और चाहिए। तो 1 माइनस एक्स कैसे आ सकता है? ये 1 माइनस एक्स यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा है क्या? C1। ये क्या है? C2। तो C1 में C2 फिर से माइनस कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हो, इसमें इसको भी माइनस करके 1 माइनस एक्स बना सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो सपोज हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स के लिए C1 में R1 में लिख लेते हैं R1 माइनस R2 और R2 में लिख लेते हैं R2 माइनस R3। R1 में लिख लिया R1 माइनस R2, R2 में लिख लिया R2 माइनस R3। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं 1 माइनस 1 क्योंकि R2 माइनस R3 भी करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस 1। आगे 1 एक्स स्क्वायर और 1। आगे अब देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमें 1 माइनस एक्स चाहिए तो यहाँ 0 है, हमें x माइनस 1 मिला है, जबकि चाहिए क्या? 1 माइनस एक्स। तो माइनस कॉमन करके 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, तो हम माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से 0 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ से x माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स बनाना है, माइनस कॉमन कर लिया 1 माइनस एक्स बन गया। आगे 1 एक्स स्क्वायर और 1, ये हमारा क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं 1 माइनस एक्स फर्स्ट रो में भी है, 1 माइनस एक्स सेकेंड रो में भी है, तो निकाल सकते हैं हम क्या? यहाँ से कॉमन कर लिया 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स से निकला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बचेगा? देखिए 0 माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ से क्या बचेगा? 0 1 माइनस एक्स तो निकल गया है, 1 प्लस एक्स, यहाँ से माइनस 1 क्योंकि 1 माइनस एक्स निकल गया, 1 एक्स स्क्वायर 1। ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आगे देखते हैं, फिर से वही कहानी, 2 0 मिले एक्सपेंड कर दो। तो अब जब 2 0 मिल गए हैं तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंड थ्रू C1, क्योंकि C1 में 2 0 हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे? C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक्सपेंड थ्रू C1।
C1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में देखिए क्या मिलता है, 0 0 तो आंसर 0 मिलेगा, मैंने बताया है 0 माइनस 0 प्लस 1, और इसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं, ये कॉलम और ये रो माइनस होगी, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए माइनस ये है और बीच में एक माइनस और होता है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया था, 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया था क्योंकि 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब एक काम और कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको आप देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब टू द होल स्क्वायर, ये हमारा प्रूवमेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के 5 क्वेश्चंस हमारे एक्सपेंशन पर डिपेंड थे और फैक्टर पर डिपेंड थे। तो ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप जरूर लगाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए। अब बाकी मिलते हैं डिटरमिनेंट की नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।